राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, फिर से टाइम था रात 12 बजे का और फिर से जवाब था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो क्या ये आखिरी आवाज़ थी और आखिरी इनकार था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़ुत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यह सर बात यह है कि रात 12 बजे का जो टाइम है ना, ये किसी पर भी हो बड़ा बुरा है, चाहे तहरीक इंसाफ पे हो चाहे हुकूमत पे हो। एक वक्त तक तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी और रात 12 बजे का टाइम उन्हें दिया गया था। आज है मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें हुकूमत में और आज 12 बजे का टाइम वो है। तो लिहाजा ये 12 बजे का टाइम जो है ना, घड़ी जब 12 पे जाती है ना, जब अगला दिन शुरू होता है ना, तो ये किसी को नहीं पता होता कि ये दिन कैसा होगा। ये बात ज़हन में रखिएगा, अगला दिन बहुत अच्छा भी होता है और बहुत बुरा भी होता है। अगले दिन में बहुत बड़ी साजिश भी होती है और बहुत बड़ी बेहतरी भी होती है। तो लिहाजा ये 12 बजे का दिन हुकूमत के लिए अच्छा नहीं होता। 12 बजे का दिन कह रहा हूँ, 12 बजे का टाइम, सॉरी, वो भी रात का। आप तो हमेशा रात का टाइम की बात ही करते हैं यासर साहब। आपने दिन के टाइम में तो आप उठते ही नहीं ना, वो मसरूफियत होती है ना, आप सोते ही सुबह। अंदाजा लगा रहा था मैंने कहा स्टार्ट पे वो बाउंसर नहीं आया, वो जरा आगे जाके आएगा। मुझे पता मेन थी, कभी कभार हो जाता है कि पिच जो है वो कंडीशन उसकी मुख्तलिफ हो जाती है। तो जब आप पिच की बात करते हैं ना, तो सियासी पिच इस वक्त बहुत कमाल की पिच है और इस पर इतना ज़्यादा बॉल जो है ना मूव कर रही है कि आप सोच नहीं सकते। देखें, पाकिस्तान की सियासत तो है ना कि अब बार बार कभी वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मुज़ाकरात के लिए आ जाएं सियासी विकेट पे, कभी मशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं आज रात 12 बजे तक का टाइम है। क्या होगा? रात 12 बजे तक नहीं जा रही है, 12 बजे के बाद क्या होगा? 12 बजे के बाद रात 1 बजे मैं सर सियासी विकेट पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा सर, वही जो पिछले दिनों में हो रहा है। लेकिन इसमें होगा क्या? तो चीज़ें होने वाली हैं ना। मैंने कल वाली बात ही करता हूँ, हमारी बदकिस्मती है ना जिस मुल्क के अंदर एक गैर मुल्की खतून आए और सारा टीवी चैनल उस पर लग जाएँ, सारा टिकटॉक उस पर लग जाए, सारी चीज़ें उस पर लग जाएँ और इस मुल्क के बड़े बड़े समाजी लोग भी जो हैं वो उस पर लग जाएँ, तो फिर हमें नज़र आ जाता है कि हम हैं कहाँ पे, खड़े कहाँ पे हैं। तो बस मैं सिर्फ आपको ये एक ख़बर दे दूँ आपको छोटी सी, सियासी विकेट पे इतनी तेज़ी आने वाली है, इतनी तेज़ी आने वाली है कि जो हालात नज़र आ रहे हैं वो है नहीं। इतनी तेज़ी आने वाली है कि आप सोच नहीं सकते। मैं आपको ये जो बात आज कह रहा हूँ ना, इसको नोट रख लीजिएगा। ये जो फरवरी का महीना है ना, इसी फरवरी के महीने में एक बहुत से लोगों के बहुत से अंदाजे थे। मुझे याद है मैं बहुत से लोगों से बात करता था, आप भी बात करते थे, तो बहुत से लोग कहते थे यार लोगों ने वोट डालने नहीं निकलना, बहुत से लोग टर्नआउट बहुत कम रहना है, टर्नआउट बहुत कम। बहुत से लोग कहते थे यार लोगों को तो निशान का नहीं पता होना, हम लोग भी ये कहते थे। लेकिन हमारी तवक्कुआत से बढ़ के बल्कि बहुत रिजल्ट चेंज निकला। हमारी क्या, उन लोगों की तवक्कुआत से बढ़ के भी जो बेशक आज बैठे हुए हैं किसी जगह, लेकिन वो सोच तो रहे होंगे ना कि होया की इसी साथ। तो ये जो फरवरी का महीना है ना, ये 18 जनवरी से, ये मैं कोई इल्मे नजूम की बात नहीं कर रहा, उन बेचारों को तो अपना नहीं पता होता। ये मैं बात कर रहा हूँ जो मैं सियासी हालात देख रहा हूँ, बहुत सियासी में तब्दीलियाँ देख रहा हूँ जो शायद बाकी लोग महसूस नहीं करते। स्टैंडिंग कमेटी आ गई, बहुत सी कमेटियाँ भी आ गई, बहुत सा प्रेशर भी है, बहुत सी सियासी तब्दीलियों के साथ साथ इंतज़ामी तब्दीलियाँ भी हुई और इसके साथ साथ आपको नज़र आना शुरू हो गया कि इत्तेहादियों के दरमियान लड़ाई बढ़ती जा रही है, थोड़ी नहीं हो रही, कम नहीं हो रही, बढ़ रही है लड़ाई। और लड़ाई भी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि अब बातें बाहर आना शुरू हो गई हैं। फिर इक़्तिदार में बैठी जमात, सबसे बड़ी जो इक़्तिदार में बैठी जमात है, उसके अंदर भी बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है, बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। बल्कि मुझे तो आज एक बड़े ज़िम्मेदार शख्स ने ये बात की, उसने कहा कि एक ऐसे बड़ी शख्सियत, सियासी शख्सियत जिसके नाम से सारा कुछ चल रहा है,
उस पर इतनी ज़्यादा नज़र रखी जा रही है पार्टी के अंदर के जिसकी इंतहा कोई नहीं। मैं कहा उस पर क्यों नज़र रखी जा रही है, वजह क्या है? उसका इसलिए कि वो कोई बयान ना दे दे। उनसे मुलाकात करने कौन आता है कौन नहीं आता ये भी चेक किया जाता है। मैं कहा चेक कौन कर रहा है? कोई अदारा चेक कर रहा है। उसने कहा नहीं 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 नहीं, घर के लोग ही चेक कर रहे हैं। घर के लोग ही चेक कर रहे हैं, कैसा ना हो कि इनकी वजह से कोई इक़्तिदार हमारा ख़तरे में चला जाए, इक़्तिदार हमारा ख़त्म हो जाए, इक़्तिदार पे कोई और चीज़ आ जाए। ये कहने का बताने का मकसद ये है कि यासर तेज़ी आने वाली है। आप सिर्फ अगले 2 से 3 या 4 दिन बाद देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता अचानक से फ़ज़ा तब्दील कैसी होती। ये आज कल इमरान खान के ख़त का बड़ा शोर था, आज 5 जजेस ने फिर ख़त लिख दिया। आज मुख्तलिफ बार्स ने भी कहना शुरू कर दिया, इस्लामाबाद बार्स ने भी कह दिया। कल लाहौर में वकला का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हो रहा है यासर, लाहौर हाई कोर्ट में। मेरी असद मंजूर भट्ट साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हम इसमें पीका एक्ट पे भी आपके साथ खड़े हैं और लेकिन हम कल बहुत बड़े फैसले करने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा क्या बात है, एकदम अचानक से इतनी तेज़ियाँ क्यों आ गई हैं? उसने कहा बस आप देखते जाइएगा होता क्या है। तो मुझे जो नज़र आ रहा है, मैंने उस दिन भी कहा था जब कई बड़े सियासी इत्तेहाद बनते हैं, और आज जब आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी गुफ्तगू सुनी है ना जी, और बाकी जगहों से भी आपको आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, जब भी कोई पाकिस्तान के अंदर बड़े सियासी इत्तेहाद बनना शुरू हों और ख़ासकर गैर फितरती इत्तेहाद जो कभी फितरतन नहीं बन सकते वो बनना शुरू हों, तो आप समझ लीजिएगा तब्दीली आ रही। यानी जिस तरह PDM का इत्तेहाद, हाँ, जिसमें कोई सोच सकता था कि ये इत्तेहाद बन सकता है, तो इसी तरह आप जो इत्तेहाद बन रहे हैं तो इसमें आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि कुछ होने वाला है। यानी गैर फितरती इत्तेहाद अगर वक़ू पज़ीर हो जाते हैं और इनकी बॉन्डिंग मजबूत हो जाती है तो फिर पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा भौचाल आएगा। लेकिन उस भौचाल में किसकी सियासत बहेगी और किसकी सियासत तैरती हुई ऊपर आ जाएगी और मंझदार में फंसी हुई भी निकल जाएगी और साहिलों की तरफ रवाना होंगी, वो देखना